हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, अगर आपने आज तक हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि आज बहुत ही अच्छा डाटा है और कुछ हमने वो प्रश्न उठाए हैं जो एग्जाम में अच्छे लेवल के बने हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बन सकते हैं। तो भाई मेरा तो केवल एक ही फ़र्ज़ है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको नौकरी लेनी है तो इस वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। आप यहाँ से अपने कम से कम कुछ ना कुछ नंबर तो पक्के करके ज़रूर जाएंगे इस वीडियो से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में कोऑपरेटिव नगरी किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा में कोऑपरेटिव नगरी किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। तो एक अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल ऑप्शन टाइप नहीं है, वैसे ही प्रश्न है। वैसे हमने पहले भी ये प्रश्न कवर किए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डिमांड थी बच्चों की, सर एक बार फिर से करवाएं क्योंकि कुछ चेंज भी हो जाता है कई बार डाटा। तो हमारा प्रयास है आपके लिए। राज्य शिक्षा अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1979 में हुई है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें केवल अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 1000 प्रश्न आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको 2021 की करंट अफेयर फ्री मिलेगी हरियाणा की, और साथ के साथ आपको एग्रीकल्चर और एनिमल के प्रैक्टिस सेट भी फ्री मिलेंगे। ये सब कुछ केवल आप 79 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने है, गुरुग्राम 1979 हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर है कुंडली, ये सोनीपत में है। कहाँ पर है? कुंडली सोनीपत में रहेगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, देखो दोनों प्रश्न में अंतर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, लेकिन दोनों का आंसर सोनीपत जिले से है। देखो, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान कुंडली सोनीपत में है, जबकि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान किलोई सोनीपत में है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और ये पीडीएफ मैं ज़रूर शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक हमने डाल दिया उसमें, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और भी पीडीएफ हम डालेंगे, डेली आपको पीडीएफ मिलेगी भाई। अब तक हमने नहीं किया शेयर क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन अब कोशिश करेंगे आपके लिए। तो ये पीडीएफ आपको ज़रूर मिलेगी, लिंक हमने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पर, मॉर्निंग तक आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। भारतीय कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने है, पानीपत 19 यानी कि पानीपत 29 नवंबर 2013 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पर है आपका कृत्रिम रबड़ संयंत्र? ये आपका पानीपत में है। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना कब हुई है? बिनौला एक स्थान है, गुरुग्राम में है, और 2013 में इसकी स्थापना हुई है। और अगर आपसे पूछ लेना इसका कि डेट बताएं तो भाई तारीख भी 23 मई 2013 रहेगा, जिसे हम डिफेंस यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जो कि आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, तो ये प्रश्न तो भाई एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, आगे भी हो सकता है, फरीदाबाद में है और 1988 में इसकी स्थापना हुई है। और दोस्तों, जो नए साथी हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कुरुक्षेत्र में है भाई, ठीक है ना, जिसे हम NITV कहते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1963 में। लेकिन प्रश्न आता है कि ये पूछता कि यानी कि हरियाणा का पहला इंजीनियर विश्वविद्यालय, ऐसे प्रश्न पूछा गया 1963, उसका आंसर माना गया कुरुक्षेत्र में है। और एक प्रश्न में 1966 भी दिया गया है, और एक प्रश्न में ये भी पूछा गया था भाई कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये NIT कहाँ पर है? ये आपका जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है तो वहीं पर है, बिल्कुल हम कह सकते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। आगे देखते हैं, केंद्रीय प्लास्टिक अभियंता एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये आपका कहाँ पर है? ये मुरथल है, सोनीपत में है। केंद्रीय प्लास्टिक अभियंता एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? मुरथल में है। मुरथल आपका कहाँ पर है? सोनीपत। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो फरीदाबाद में है। कहाँ पर है भाई? फरीदाबाद में है। तो इनमें तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। भारतीय प्रबंधन संस्थान, देखो ये प्रश्न भाई एग्जाम में बन रहा है, कई तरीके से पूछा गया है। ये ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी इस प्रश्न को पूछा गया था, जो रद्द हो गया था, लेकिन जो अभी एग्ज़ाम हुए हाल ही में वहाँ भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 2009-10 इसका सही आंसर रहेगा, जो कि आपका रोहतक में है भाई। कहाँ पर है? रोहतक में है। वस्त्र विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान भिवानी में है, और कब हुई इसकी स्थापना? 1943 में इसका सही आंसर है। देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, तो ये आपका कहाँ पर है? रामनगर है। रामनगर आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में टीका संस्थान कहां पर है? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, हरियाणा में टीका संस्थान कहां पर है? ये आपका हिसार में है।
और दोस्तों मैं फिर से आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, जो नए साथी हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम में बनता है कि ये आपका कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। और 1997 में इसकी स्थापना हुई है नैनवाल। और सीधा आपको ये नैनवाल नहीं मिलेगा, बाई चांस है आपको क्या मिलेगा, मानेसर मिलेगा। और मानेसर में ही आपका एक स्थान है नैनवाल, और वहाँ पर 1997 में है। ये आपका जो ब्रेन शोध संस्थान है, जिसे हम मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं एक प्रकार से, तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, गुरुग्राम। सारा हमने आपको बता दिया। साथ के साथ हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर आपके सामने 1983 गुरुग्राम में हुई है। कब हुई है? 1983 गुरुग्राम में। दोस्तों ये जो आपका प्रश्न है ना एडमिनिस्ट्रेशन वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और गुरुग्राम में एक आपका उर्वशी, कौन सा, उर्वशी संग्रहालय भी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बार बार बन रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। 1983 में इसकी स्थापना हुई है। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना, ये एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, 1994 में हुई है। कब हुई है? 1994 में हुई है। और हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1981 है। कब हुई है? 1981 में हुई है। हरियाणा राज्य शिक्षा तकनीकी बोर्ड का गठन कब किया गया? ठीक है भाई, यानी कि हरियाणा राज्य शिक्षा तकनीकी बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका जो आंसर आपके सामने है 2008 में। और ऐसे ही ना दो प्रश्न और बनते हैं भाई एग्जाम में, पूछ लेता। पहला, सैनिक स्कूल कहाँ पर है? कुंजपुरा में। कब स्थापना हुई? जुलाई 1961, ध्यान रखना है। दूसरा, सैनिक स्कूल आपसे पूछ सकता है कहाँ पर है? रेवाड़ी में, जिसकी स्थापना हुई। कब हुई स्थापना? 29 अगस्त 2008। तीसरा आपका सैनिक स्कूल मातन हेल एक स्थान है, कहाँ पर है? झज्जर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा आपका प्रस्तावित है पंचकुला में। ठीक है, तो 4 प्रश्न और बताए हमने आपको अलग से। हरियाणा राज्य शिक्षा तकनीकी बोर्ड का गठन 2008। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1984 में करनाल में हुई है, ठीक है ना। और कई बार ऐसे भी पूछता है कि राष्ट्रीय जीव अनुवांशिक संस्थान कहाँ पर है, तो वो भी आपका करनाल रहेगा आंसर। तो ये भी आपको ध्यान रखना भी, ठीक है। एक एक प्रश्न ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस वीडियो को 1-2 बार देखें। PDF मैं जरूर शेयर करूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। गेहूं अनुसंधान संस्थान या निदेशालय कहाँ पर है? तो ये भी आपका कहाँ पर है? करनाल में रहेगा, ठीक है। और पूछ ले आपसे अनाज बैंक, कौन सा? अनाज बैंक। तो अनाज बैंक आपका पानीपत में है। और गेहूं अनुसंधान या जौ अनुसंधान के नाम से आ जाए तो करनाल रहेगा 1978 में, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना। और खाद्य बैंक अगर आपसे पूछ ले कि खाद्य बैंक, कौन सा? खाद्य बैंक, तो ये पहला कहाँ पर खुला है? गुरुग्राम में उसकी स्थापना हुई है। तो कुछ प्रश्न अलग से बता रहा हूँ जो मेन फैक्ट है भाई। तो इसका जो राइट आंसर 1978 करनाल रहेगा। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो की स्थापना कब हुई? 1985, करनाल है। अभी 2 तरीके से ये प्रश्न बन सकता है। एक तो ये प्रश्न अलग है भाई 1985 वाला, और ये अनुवांशिक संस्थान है, ठीक है ना। ये सिंपल है और ये इसमें ब्यूरो शब्द लगा हुआ है, इसमें सिंपल है, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। तो ध्यान देना, 2 प्रश्न एक जैसे हैं। भारी चालक प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये आपका सोनीपत में है। कहाँ पर है? सोनीपत में है। तो सोनीपत इसका राइट आंसर है, जो कि इसके ज़्यादा चांस है भैया एग्जाम में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र 1974, ठीक है भाई। तो यानी केंद्रीय जो मिट्टी लवणता अनुसंधान है, ये देखो 1974 की डेट भी एक बार दी थी, लेकिन अगर इसका रियल में देखें, जो मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र 1969 है, इसकी डेट क्या है? 1969 है। और ये ही एग्जाम में आती है। अगर बाई चांस ना मिले ना, तो फिर आप ये आपको ध्यान देना 1974 वाला, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना करनाल में 1955 रहेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा पशुधन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? पशुधन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका हिसार में है भाई। कहाँ पर है? हिसार में है।
केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये भी आपका हिसार में 1985। कहाँ पर है, हिसार में है। देखो ये प्रश्न भाई, देखो सभी जानते थे भाई अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई है, यानी कि जो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन एग्जाम में ना ये 7 जनवरी आया था, और जिन बच्चों को ये प्रश्न आता था उन्होंने भी गलत कर दिया था, क्योंकि उन्होंने डेट ध्यान नहीं दिया। जैसे पूछ लेता भाई, कई बार प्रश्न बना है कि पूछ लेता भाई चौधरी चरण सिंह जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना 1970 में हुई, लेकिन अगर इसकी डेट और महीना अगर आपसे पूछ लेना तो आप ना जो प्रश्न आपको आता है वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि आप ना अधूरा मतलब पढ़ते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना 2 फरवरी 1970 रहेगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आपको ध्यान रखना। ऐसी आपका एक प्रश्न है जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो कि मुंदड़ी कैथल में, सभी जानते हैं 2015 में उसकी स्थापना हुई, लेकिन एग्जाम में ना बार बार 24 अक्टूबर आ रहा है, 2015 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ये जरूर देखें भाई एक बार ढंग से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रियल में ही अच्छे ढंग से तैयारी करें। तो मतलब कि ये आपके लगभग 29-30 प्रश्न थे। अगर आपको रियल में ही वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक छोटा सा प्रयास था आप सभी के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।